वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैं वही प्रश्न चुन चुन कर लाता हूं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप हमसे जुड़े हैं तो 100% है कि आप मैथ से एक भी प्रश्न इग्नोर करके नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हर टाइप के प्रश्न को सेकंडों में कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ। भले ही मैं प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ अपने स्क्रीन पे वो सब कुछ वही प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए होते हैं, और ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बशर्ते बस ये हो सकता है कि आपके अंक जो दिए गए हैं वो चेंज हो जाएं, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हर प्रश्न को सेकंडों में कैसे हल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप 4-6 दिन जुड़ के प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ मैथ की, रीजनिंग की प्लस जीके, साइंस सभी क्लासें चलाई जा रही हैं। कम समय में मेरा जो उद्देश्य होता है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाना। जैसे मैं अगर 50 मिनट का क्लास लेकर आता हूं तो उसमें से मैं सोचता हूं कम से कम 30 से 35 टाइप के प्रश्न हल करवा के जाऊं, ठीक है। क्योंकि हर टाइप के प्रश्न अगर आपके नज़रों से गुजरेगा तभी आप सिलेक्शन के करीब होंगे, और प्रश्न को सेकंडों में भी हल करने का तरीका भी आपको अपनाना होगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। गुणनफल 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312 में इकाई अंक क्या है। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, केवल हम लास्ट वाले इकाई अंक को लेंगे तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 से तो कितना हो जाएगा, 72। अब 72 का इकाई अंक क्या है, 2 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12। और फिर इसका इकाई अंक क्या है, 2, और फिर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इकाई अंक 4 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे आसान तरीके से अगर आप करेंगे तभी आप कम समय में कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, दो धनात्मक, जैसे मान लीजिए एक x प्लस वाई का योग कितना है, 45, और उनका अंतर मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना है, 19, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, संख्या ज्ञात करने के लिए मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा। सबसे आसान तरीका मैंने आपसे यही बताया कि जब संख्याएं ऐसे पूछी जाएं योग अंतर देके तो दोनों को जोड़ना है। पहले 45 और 19 जोड़ेंगे, 45 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 4 1 5 1 6, 64, और 64 का आधा कर देंगे तो मिल जाएगा 32। क्या मिल जाएगा, 32, ठीक है। ऐसे हमें छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 45 से 19 घटा देंगे तो 45 से 19 घटाएंगे, 15 से 9 जाएगा, 6 बचा, 3 से जाएगा 2, 26 बटा इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो बड़ी संख्या मिल चुकी है तो 32, छोटी संख्या मिल चुकी है 13। 32 13 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। तो अगर ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में दिखें तो दोनों को जोड़ना है, उसका आधा करना है, बड़ा संख्या निकल जाएगा, और दोनों को माइनस करना है, उसका आधा करना है, छोटा संख्या निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसे उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। तो उसने कौन से या कौन सा अंक गलती से पढ़ा है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, 495 को उसने क्या किया था, 36 से गुणा करने के लिए कहा था। तो उसने तो 36 से गुणा किया, ये सत्य है, लेकिन इसमें से उसने कोई अंक गलत पढ़ लिया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 16,740। तो हम कह सकते हैं 16,740 को अगर हम चाहें किससे अगर भाग दे देंगे, क्योंकि 36 से गुणा किया था तो हम 36 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम काटेंगे 12 3 36, इसको काटेंगे 12 1 कम 12, 4 बचा, यहाँ 47 हुआ, तो 12 3 36, यहाँ फिर हो गया 36, और कितना बचा, फिर हो गया 12 9 108, और यहाँ बचा 6 12 65। कितनी बार में कट गया,
1395। फिर इसको काट दूंगा, 3 चौक 12, 3 तरीका 3 छक 18 और 3 पच्चे 15, क्या मिल गया 465। और हमें 455 में से गुणा करने के लिए कहा गया था, तो मैंने गलती से कौन सा अंक गलत पढ़ लिया था अगर बात किया जाए। देखिए मैंने 4 सही पढ़ा, 4 सही पढ़ा, 5 सही पढ़ा, 5 सही पढ़ा था। हमें 9 पढ़ना चाहिए था लेकिन हमने गलती से 6 पढ़ लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 9 को मैंने क्या पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 300 पृष्ठ वाली पुस्तकें के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। कितने पृष्ठ हैं 300 और इसको हमें लिखना है 300, तो कितने हमें अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसको हल करें, कैसे करेंगे। तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो एक एक अक्षर लिखेंगे, लेकिन जब हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक लिखेंगे तब हम कितने अक्षर लिखेंगे, 2 अक्षर लिखेंगे। ध्यान से समझना है। उसके बाद जब हम 100 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 300 तक, 300 तक तो हम कितने कितने अक्षर लिखेंगे, 3 अक्षर। हमें कुछ नहीं करना था। तो 1 से जब 9 तक लिखेंगे तो हम केवल 9 अक्षर लिखेंगे, ठीक है। एक एक अक्षर लिखेंगे तो कितना होगा, 9। ऐसे देखिए 100 से अगर हम 99 से 9 घटा देंगे तो 90 अक्षर जो हम लिखेंगे वो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 180 बार लिखेंगे। ऐसे 300 में से 99 तो 2 अक्षर वाला है, इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, अगर घटाने के बाद हमें मिलेगा 201। ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 बार लिखता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 एक कम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, तो कितना मिला 603, 180 और 9 जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 603, 180 और 9 जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल जोड़ने पे जो आएगा वो आ जाएगा 792, जो कि डी में दिया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई और भोजन के लिए बजट 500 रुपये था, ठीक है, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत 5 रुपये की वृद्धि हुई, तो पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन के द्वारा हल करें तो बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। अब देखिए हम इसको ऑप्शन के द्वारा कैसे करेंगे। टोटल कितने रुपए खर्च होते हैं, 500 रुपये। अब हमें पहले देखना है 500 से, देखिए ऑप्शन ये तो 15 कटेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन सी लेता हूँ, मान लीजिए 25 है, 25 है, अगर मैं 25 से 500 में भाग दूंगा तो 25 दूना 50, एक बच्चे का कितना रुपया लग जाएगा, 20 रुपये किराया या 20 रुपये बजट लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि 5 जाने में विफल रहते हैं। टोटल 25 थे जिसमें से 5 नहीं जा पाए, तो कितने गए, 20 गए। अब अभी भी रुपए कितने लग रहे हैं, 500। अगर इसको काटूंगा मैं तो कितनी बार में जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो पहले 20 रुपये खर्च होता था, अब 25 रुपये खर्च हो रहा है, 5 रुपये बढ़ रहा है, जो कि 5 रुपये की वृद्धि भी हुई है, यहाँ बताया जा रहा है। इससे ये पता चला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। 2 संख्या 9:5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए प्रश्न तो बहुत ईजी है। 2 संख्याएं 9:5 के अनुपात में है। अगर आप इसको बेसी लगाएंगे तो आप कहेंगे 9x पहली संख्या है, दूसरी है 5x है, और इसमें बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। बड़ी संख्या 9 है, इसमें 9 जोड़ दिया जाता है, और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाता है, तो छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है, मतलब छोटी संख्या 1 थी तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुनी। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। देखिए बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। तो अगर हम इसको करेंगे तो 9x एकम 9x होगा, और प्लस 9 एकम 9 होगा, बराबर 3 को 5 से करेंगे, 3 पचे 15x होगा, माइनस का 3 पचे 15 हो जाएगा। अगर आप देखें तो आप 9x उस पार लेके चले जाएंगे
तो 9x जब उस पार जाएगा तो 15 से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6x बराबर। ऐसे -15 इस पार चलाएगा तो क्या हो जाएगा 15 और -15 प्लस हो जाएगा तो 15 और 9 क्या हो जाएगा 24। तो 6x बराबर 24। तो 6 से 24 को काटेंगे 4 बार में। x का मान आ चुका है 4। अब आपसे पूछा गया संख्या तो 4 9 36 और 4 पंचे 20। 36 और 20 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इनका जो खर्च है 9x है, 5 है, तो मैं मानता हूँ एक का खर्च है 9x और दूसरे का खर्च है 5x, ठीक है। और ये 2600 बचाते हैं, वो 1800 बचाते हैं, 2600 बचाते हैं। देखिए 2600 प्लस होगा और ये प्लस 1800 बचाते हैं, इसलिए मैं प्लस करता हूँ। अगर इतना खर्चा कर रहे हैं और इतने बचा रहे हैं, दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आय। ऐसे अली क्या है, इतना अगर खर्चा कर रहा है, इतना बचा रहा है, तो दोनों जोड़ने पर क्या मिल जाएगा आय। तो ये आय के बराबर हो गया, और आय हमें दिया गया है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 के बराबर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा होता है, तो हम लोग करेंगे। 3 9 कितना होगा 27, यहाँ हम लिखते हैं 3 9 27x, और फिर 3 को आप 26 से गुणा करेंगे तो 26 3 कितना होता है तर 7800 बराबर होगा। ऐसे 5 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25x, और साथ में 5 को 18 से करेंगे, उधर जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिखता हूँ 18 पंचे 90 9000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो x और x को माइनस कर सकते हैं। यहाँ 27x है, यहाँ 25x है। 27x उस पार जाएगा, बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब चाहें देखिए हम माइनस कर सकते हैं, 25x इस पार चलाएगा तो इस 27x से घट जाएगा। अगर 25x इस पार आएगा और घटेगा 27 से तो क्या बचेगा 2x। ऐसे क्या करना है जैसे, और ये अब हम क्या करेंगे, ऐसे 7800 हम उस पार ले आएंगे तो इधर कितना है 9000, और 7800 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9000 से 7800 घट जाएगा तो क्या बच 1200 बच जाएगा। तो 2x बराबर 1200 है, तो 2 से अगर हम 1200 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 600। x का मान हमें मिल चुका है 600। पूछा क्या गया है आपसे, इस पर रख देंगे 600 तो आपको मिल जाएगा आमिर की आय, और इस पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगी अली की आय। तो देखिए अगर हम रखते हैं यक्स का मान क्या होगा 600, तो 6 9 5400 होगा जाएगा, और 5400 2600 हो जाएगा 8000। ऐसे नीचे रखेंगे यक्स के मान पे
600 तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 30 और 18 4800 हो जाएगा। तो 8000 और 4800 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर घंटा है, धारा की गति 8 किलोमीटर घंटा है। नाव को धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है और उसी बिंदु पर वापस लाया जाता है, तो पूरे यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या है? अब देखिए यहाँ पे, अगर नाव 12 किलोमीटर घंटा चलती है और उसी दिशा में धारा 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, तो आप क्या कहेंगे? नाव की जो स्पीड हो जाएगी वो 20 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों चलती है तो धारा जो 8 बहती है, नाव तो दोनों जोड़ लेंगे। जैसे हवा आप देखते होंगे कि हवा अगर आप उसी दिशा में चलती है तो साइकिल की स्पीड तेज हो जाती है। और अगर नाव 12 किलोमीटर घंटा चलती है इस इधर से और वो वापस आ रहा है 8 किलोमीटर, देखिए अब अगर नाव 12 किलोमीटर घंटा इधर से जा रही है और 8 किलोमीटर घंटा से इधर से पानी वापस आ रहा है, तो वो रोकेगा। तब क्या होगा? तो 8 हम माइनस कर देंगे, तब इसकी 4 हो जाएगी स्पीड। तो पहले 20 किलोमीटर घंटा स्पीड थी, फिर 4 किलोमीटर घंटा स्पीड हो गई। देखिए इसका एवरेज ज्ञात करना है तो करेंगे 2xy/x+y, इसका फार्मूला होता है, मैंने कई बार बताया है। इसी पे रख देंगे 2x का मान 20 रख देंगे, y का मान 4 रख देंगे, और x+y मतलब 20 4 जोड़ देंगे 24। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 6 बार में, 4 × 6 = 24, 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो क्या आया? 20/3 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ क्या कहा गया है, धारा के प्रतिकूल। देखिए अगर पानी इधर बह रही है, इस साइड बह रहा है, और नाव भी इस साइड जा रहा है, तो उसे कहते हैं अनुकूल। अगर पानी इस साइड जा रहा है और नाव इस साइड आ रही है, तो उसके कहते हैं प्रतिकूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर नाव 13 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और 4 किलोमीटर घंटा से वो वापस टकरा के नाव को रोकता है धारा, तो नाव की चाल कितना हो जाएगी? नाव की चाल जो होगी आप घटा देंगे तो 9 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। 9 किलोमीटर घंटा, उसको चलना कितना है? 68 किलोमीटर, ठीक है, 68। तो हम इसको 9 से भाग दे देंगे, तो इसको जब भाग देंगे तो हमारा प्राप्त जो होगा वो मिल जाएगा 7 सही 5/9, क्योंकि ये होता है 68, 9 सते 63 और 5 68/9, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगी? देखिए बहुत इजी है, 600 मीटर 5 मिनट में तय करता है। आप ये देखिए, इससे क्या मिल जाएगा? 1 मिनट। इससे क्या मिल जाएगा? 1 मिनट में वो कितना चलता है, और हमें घंटा में ज्ञात करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, ठीक है, 12 मतलब 120 बार में, और 12 छक कितना होगा? 72 और 00, मतलब वो कितनी दूरी तय करेगा? 7200। देखिए किस में था? मीटर में। 7200 मीटर तय करेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अगर आप 1000 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 7.2 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी, तो पी का मान क्या था? देखिए 20% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/5,
क्योंकि 20/100 होता है, काटेंगे तो आएगा 1/5। मतलब कि 5 रुपये से कितना हुआ 6। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो आप 2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कितना मिल चुका है 25 और ये कितना मिल चुका है 36। हमारा 25 रुपये से रुपया कितना बन चुका है 36। ध्यान से समझिएगा, हमारा ब्याज कितना बना है। अगर हम ब्याज देखेंगे तो 36 से 25 घटाएंगे तो 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, 11 रुपये हमारा ब्याज बना है। लेकिन यहाँ ब्याज कितना बताया गया है 5280। तो 11 बराबर है 5280 के। इसको हम काटेंगे तो हमारा एक का मान आ जाएगा 11 चौक 44 और 11 अठे 88। एक का मान कितना आया 480। अगर एक का मान 480 है, हमसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन कितना है 25, तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 25 0 0, 25 अट्ठे 200 को 2 हासिल आए 20, 25 चौका 100 और 100 में 20 जोड़ देंगे हो जाएगा 120। तो 12,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। देखिए, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, जब अर्धवार्षिक कहा जाए, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। तो जो ये 20% होता है, एक साल में कितने छमाही होते हैं, आप कहेंगे 2। तो 2 से हम 20% को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, अब ये 3/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 3/2 वर्ष का मतलब होता है 1.5 साल, ये आपको पता होगा। ठीक है, 1.5 साल। अब 1.5 साल का मतलब अगर 1.5 ईयर्स होगा, तो हम आपसे पूछें कितना छमाही है, तो ये आपका 3 छमाही है, ये आपको पता है। एक साल में 2 छमाही और 1.5 साल में कितना हो जाएगा 3 छमाही। तो अब आपको इस पे हल नहीं करना है, हल जो करना है इस पर करना है। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/10। ठीक है, तो हम लिखते हैं 10 से हमारा रुपया कितना हो गया 11। कितनी बार हुआ 3 बार, तो यहाँ 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो। 10 दहम्मा 100 दहम्मा कितना होगा 1000। ऐसे 11 का क्यूब करेंगे कितना होगा 1331। अब देखिए, हमारे पास मूलधन कितना है 1000, लेकिन यहाँ मूलधन कितना है 4000। तो ये कितने के बराबर है, अगर हम 1000 से 4000 में भाग देते हैं तो ये 4 बार में कटेगा। तो हमें एक का मान कितना मिला 4। अब हमें टोटल कितना हमारा पैसा बना 1331, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 4 एकम 4 1 5, 5324 रुपये बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 होता है। तो मूल भिन्न क्या है। प्रश्न बहुत ही इजी है, समझेंगे। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने बने तो हर चीज़ अपने आप में 100 रखना है। 100 है तो अगर मैं मानता हूँ हमारे पास 100 है, इसमें 80 की वृद्धि होती है, तो हमारे पास हो चुका है 180। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास 120 की वृद्धि होती है, तो 100 ऑलरेडी है और 120 और बढ़ा तो हो गया 220। इसका जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 7/22 के बराबर, तो हम रख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम इसको काटते हैं 22 एकम 22, 22 दहम्मा 22 दहम्मा 220। देखिए कट रहा है, तो मैंने डायरेक्ट का डायरेक्ट एक एक करके काट दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब और अगर छोटा करना चाहें तो 180 एकम कितना होगा 180 और 7 दहम्मा कितना होगा 70। ये सभी को पता है। तो हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 70 होगा और 180 एकम कितना होगा 180 होगा। हमारा आंसर आ चुका है 70/180 करेक्ट आंसर। 0 से 0 काट दीजिए, बस अपना आंसर ले लीजिए 7/18 जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करिए। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको एक संख्या मानना है। संख्या कौन सा मानना है, दोनों भिन्न का हर देखना है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 2 5 का लासा लेंगे तो कितना होगा 10। अब हमें संख्या मानना है कितना 10, ठीक है। अब पहले 5/2 से गुणा करने को कहा गया था। अगर हम 10 में 5/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10 पचाम 25, ठीक है। लेकिन उसके जगह पे मैंने गुणा किससे कर दिया 2/5 से। इस 10 को मैंने 2/5 से गुणा कर दिया तो हमें कितना मिला 50, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। हमें मिलना, देखिए हमें मिलना कितना चाहिए 25, लेकिन जब मैंने गलती से गुणा किया तो हमें मिला कितना 4। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, अगर 25 से 4 निकालेंगे तो 21 की त्रुटि हुई। और 21 को प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस पे हुआ है 25 पे हुआ, तो नीचे 25 कर दीजिएगा। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में 21 चौक 84 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रश्न को आप हर बार 100 मान के करें। अगर 40 की वृद्धि हो गई तो 100 में 40 की वृद्धि मतलब 140। फिर 40 की कमी हो गई तो 100 से 40 घटा दीजिए मतलब 60। बस इसको काटने के लिए नीचे बटा 100 करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 14 छक कितना हुआ 84। हर चीज अपने आप में क्या आपने माना था 100, मिला कितना 84। 100 से अगर 100 रुपये से 84 घटा देंगे तो 16 की हमारे पास कमी हुई है, क्योंकि मिलना चाहिए था। अगर 100 के ऊपर होता तब हम वृद्धि कहते, लेकिन 84 ही मिला तो 16 की कमी हो गई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अनिल ने 12 सेब 50 रुपये में खरीदा, उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 12 सेब 50 रुपये में खरीदा और 8 सेब 50 रुपये में बेच दिया। अगर जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो जो आगे दिया गया है 50 रुपये में, तो ऐसे प्रश्न में वस्तु को बराबर करते हैं। यहाँ 12 वस्तु हो, यहाँ 8, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक नियम है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो हर जगह आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ये 12 दूना तो 24 हो चुका है, ये भी 8 तिरिक 24 हो चुका है, लेकिन ये 50 दूना 100 हो गया और ये 50 तो यहाँ 150 हो गया।
अब वस्तु बराबर हो गया, इसका हमें काम नहीं है। हमें 100 रुपये से कितना मिला 150, कितना बढ़ा 50 बढ़ा। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस पे मिला 100 पे मिला। 100 से 100 कट जाएगा, 50% का हमें लाभ मिला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। क्या होगा? महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। 3/4 लिखा गया है। 3/4 को देखिए, जब काटना हो तो थोड़ी सी संख्या बड़ा कर लीजिए, 300/400 कर लीजिए, 300/400। ठीक है। अब टोटल संख्या कितना है 400। ठीक है, जिसमें से 300/400 कर लीजिए। अब कहा गया 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पे, मतलब टोटल 400 है, जिसका कितना हिस्सा 300। 300 20% के लाभ पे जाता है, तो 300 का अगर 20% लाभ पे निकालेंगे तो 120/100 कर देंगे। काटेंगे तो कितना आएगा 12 3 36 360। ठीक है। अब कहा गया शेष स्टॉक 15% के लाभ पर। अब देखिए 300 तो निकल गया, टोटल था 400, अगर घटा लेंगे 400 से 300 तो कितना बचेगा 100। इसको कितने प्रतिशत के लाभ पे 15, तो मतलब 100 में 15 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये होगा 115। देखिए पहला 360 रुपये का, दूसरा 115 का, दोनों अगर जोड़ लीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा 475। अब देखिए सामान आपका कितने का था, नीचे 400 का, अब कितने का हो गया आपका, बिका 475 का। तो 400 से 475 का बिका, लाभ कितना हुआ 75 का। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किस पर लाभ हुआ 400 पे, तो 400 कर देंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 75/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप काट लीजिए, 4 दूनी 4 एकम 4, और यहाँ 3 बचा, यहाँ होगा 35, 4 वठे 32, 32 के बाद 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 18.75, लगभग ये 19 के बराबर है, क्योंकि यहाँ लगभग कहा गया है, तो 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। पी क्यू तथा आर का औसत 58 किलोग्राम है। यदि पी क्यू का औसत 54 किलोग्राम है और क्यू आर का औसत 48 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। देखिए पी क्यू आर का औसत 58 है, यहाँ 3 लोग हैं, 3 लोग हैं पी क्यू आर, तो तीनों का औसत हम निकाल लेंगे, 3 × 58 करेंगे तो कितना आया, 3/24 के 4, और 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 174। कितना आया 174। अब यहाँ देखिए पी क्यू का औसत भार 54 है, यहाँ 2 लोग हैं, तो 54 दूना कितना हुआ 108, और क्यू आर का औसत भार 48 है, तो 48 दूना कितना हो गया 96, तो 108 96 जोड़ दीजिए, ये 8 6 14, 9 1 10 और 1 2, कितना हुआ 204। कितना हुआ 204। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 लोग थे, लेकिन यहाँ मैंने 4 कर दिया था, क्योंकि एक को 2 बार का काउंट कर लिया है। पूछा गया क्यू का भार, और आप अगर देखेंगे ध्यान से, अब देखिए यहाँ कितना होगा 204, 174 से 204 घटा देंगे, आपका आंसर क्यू का आ जाएगा। तो जब आप 204 से आपको 174 माइनस कर देना है, तो करने पर कितना आएगा 26 4 30, घटाने पे आएगा 30, आप घटा के चेक कर लीजिएगा, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपये, 720 रुपये और 900 रुपये हैं, इनको 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% के लाभ कमाना हो तो मिश्रित चाय को प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए, एक है 500 रुपये किलोग्राम चाय, वो कितना है 9, तो 5 9 कितना हो गया 4500।
दूसरा जो है आपका 720 रुपये किलोग्राम, उसका रेशियो कितना देगा 5, तो 720 को 5 से गुणा करेंगे तो होगा 5 0 0, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3600। तीसरा अगर देखेंगे 900 रुपये है, इसका रेशियो 11 दिया गया है, तो 11 नवा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9900। टोटल जोड़ेंगे तो 0 0 और 6 5 11 9 20 और 4 3 7 और 9 7 16 और 16 2 कितना हुआ 18। टोटल रुपए कितना हुआ 18,000। अब इस 18,000 रुपये हुआ, हमें जो बेचना है उस पर 20% लाभ कमाना है। 18,000 पे हमें 20% लाभ कमाना है, तो हम कह सकते हैं 18,000 को 20% लाभ का मतलब हम 120 के भाव से बेचेंगे और इसको काट देंगे। 00 से 00 काट देंगे तो क्या होगा 12 0 0, 12 0 0, 12 8 96 के 6 और हासिल आ गई 9 और 12 एकम 12 और 9 कितना हुआ 21। अब आपका जो बिकना है सामान वो बिकेगा 21,600 का। 21,600 का पूछा गया रेट क्या होगा। अब आप देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 21,600 का सामान बेचना है, 9 5 कितना हुआ 14 और 14 11 कितना होगा 25। ठीक है, अब 25 से इसको हम काट देंगे, हमारा 1 किलो का रेट आ जाएगा। तो इसको काटूंगा 25 8 200 और 25 छक्का 150, ठीक है, और 25 चौका 100, 864 रुपये किलो इसका रेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, दो भाई बहन की आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है तो भाई बहनों में सबसे छोटे की आयु कितनी है। देखिए मैंने आपसे बताया था अगर दोनों का डिफरेंस दिया जाए और दोनों का योग दिया जाए, तो अगर आपसे छोटे की उम्र पूछा जाए तो दोनों को घटाकर आधा करना है। 21 से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14 और 14 का आधा हम कर देंगे, क्या हो जाएगा 7, तो छोटे की आयु हो जाएगी 7। अगर बड़ी की पूछी जाती तो हम दोनों को जोड़ते, 21 7 कितना हो जाता 21 7 28 और 28 का हम आधा कर देते तो ये बड़े की आयु हो जाती 14। लेकिन यहाँ पे पूछा गया छोटे की, तो छोटे की 7 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की 2 गुनी होगी। देखिए आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसके बेटी की आयु 22 वर्ष है। हमें क्या करना है कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु 2 गुनी होगी। ठीक है, उनकी पुत्री की 2 गुनी होगी, मतलब ये 1.2 होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। आप सीधा सीधा ऐसे प्रश्न में हमारे हिसाब से ऑप्शन ले लीजिए। 22 अगर यहाँ पे 9 लेते हैं तो 50 9 यहाँ हो जाएगा 59 और 22 9 कितना हो जाएगा 31, जो कि 1 2 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अगर लेते हैं तो यहाँ 50 में 5 जुड़ेगा 55 और 22 में 5 जुड़ेगा 27, दुना 54 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर तीसरा लेते हैं तो 50 और 18 हो जाएगा आपका 68 और 22 और 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 40 और ये भी नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए डी ले लीजिए। 50 और 6 हुआ 56 और 22 6 कितना हुआ 28, 28 एक का 28 और 28 दुना 56, एक देखिए 2 गुनी भी हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन द्वारा भी आप कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इतना ऑप्शन द्वारा ये बता रहा हूँ, ऑप्शन रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपये है। वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। यदि मासिक बचत का अनुपात 3:4 है तो उनकी मासिक आय बताइए। देखिए इनकी बचत कितनी है, 3 है। इनकी बचत कितनी है, 3 है। और अगर प्रतिशत में देखें, अगर ये 90% खर्च करते हैं तो बचाते कितना है, 10%। तो 10% का मान 3 है, आप कह देंगे।
तो टोटल इनका कितना निकलेगा 10 एक कम 10, 10 दाहमा 100 बराबर का तिरछा गुणा 3 दाहमा कितना हो गया 30। ये मैंने निकाल लिया पहले की। अब दूसरे के देखिए, दूसरे का कितना दिया गया है 4, तो 4 रखेंगे। इनका बचत कितना है, अगर ये 80% खर्च करते हैं तो बचत इनका क्या है 20, तो 20% का मान 4 है, तो हमें टोटल निकालेंगे 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 बराबर का तिरछा गुणा 5 चौक कितना हो जाएगा 20। देखिए निकल चुका है। पहले का आय है 30 और दूसरे का आय है 20। अगर चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे तो पहले का 3 और दूसरे का 2। पूछा गया है उनकी मासिक आय क्या है, टोटल कितना है 7500, तो आप 7500 रखेंगे। ये टोटल दोनों कितने हैं 3 2 5, 5 से आप भाग दे देंगे 7500 में, तो कितना आएगा 1500 काटने पे। अब 1500 के 3 से गुणा करेंगे तो 4500, 2 से करेंगे तो 3000। 4500 और 3000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और संभावना है कि ऐसे प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35 रुपये 50 पैसे हैं, तो 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत का क्या होगा। अब देखिए 3 मिनट 20 सेकंड को आप सबको सेकंड में बदलिए। 3 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 6 18 180 सेकंड और 180 20 कितना हो गया 200 से 200 हो गया। इसका रेट क्या है 35 रुपये 50 पैसे, तो रख दीजिए। मल्टीप्लाई पूछा गया 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या होगी, तो 5 मिनट मतलब 1 मिनट में 60, तो 6 पंचे 30, 300 सेकंड और प्लस 30 कितना हो गया 330 सेकंड। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पॉइंट खत्म हो चुका है। इसका काट के आप आंसर, आपको उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 1.5x बराबर 0.02 y है, तो 1/y प्लस x बटा y माइनस x का मान क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न बने तो यहाँ देखिए x के बराबर क्या है, x के बराबर इधर सामने दिया गया है 0.02 और y के स्थान पे कितना है 1.5। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो बराबर कर लीजिए। अब देखिए आपको मिल चुका है x का मान मिल चुका है कितना 2 और y का मान कितना मिल चुका है, अगर देखेंगे तो 150। ध्यान से आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने हटा दिया। अब आप रख सकते हैं, एक कहा गया 1 y प्लस एक्स, y 150 है और x 2 है, 150 और 2 कितना होगा 152। ठीक है, ऐसे y माइनस एक्स 150 से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 148। आपको पता होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं। कैसे पलटा जाता है सबको पता है कि ऊपर 1/152 है, तो 1/152 और 148 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन चुका है 148/152। इसको पलटेंगे तो आएगा 148/152। इसको काट दीजिए, 4 3 12, 4 7 28 और 4 3 12 और 4 8 32, 37/38 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ पे रूट के नीचे अंदर में है 5000 माइनस 4999। अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये 81 हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा 81, और 81 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 9 इसमें जुड़ जाएगा तो 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।